हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, कालमों की जमा और तफरीक। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है। बस आपने ये याद रखना है कि अगर कहीं पे दो कॉलम्स पे ब्रैकेट आ जाए तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, और इसके अलावा आपने सिर्फ साइन का ख्याल रखना है कि साइन क्या है। बाकी सिंपल सा है, हर रुकन में उसका मुतनाज़रा रुकन ऐड होगा। जैसे ये पहला रुकन है तो इसमें ये वाला पहला और इसका भी पहला ऐड हो सकते हैं। तो इसे लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे 1 प्लस ये 0 प्लस ये वाला 1 यहाँ पे। अब ये दूसरा रुकन है तो इसका भी दूसरा ऐड होगा और इसका भी दूसरा ऐड होगा इसमें। तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा फासला छोड़ना है क्योंकि दूसरा रुकन है ये 0 प्लस ये 0 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया। इसी तरह अब इसके तीसरे रुकन में इसका भी तीसरा और इसका भी तीसरा ऐड होंगे तो 0 प्लस 3 प्लस 1 इस तरह हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 1। और इसके चौथे में भी इसके चौथे चौथे होंगे 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, ये ऐड हो गए। अब इसका आंसर निकाल लें। 1 प्लस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 2, और ये 0 है। 2 प्लस 3 3, 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 0 0 1। तो ये इसका हासिल का लब आ गया हमारे पास। सिंपल है, बिल्कुल आपने सिंपल ऐड करना है, सिर्फ मैट्रिक्स के साइन का ख्याल रखना है, और दूसरा कि जगह छोड़नी है यहाँ पे। अगर इसको मैं इकट्ठा कर देता तो फिर यहाँ पे प्लस लगा देता तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाना था। तो मुतनाज़रा रुकन जहाँ पे आपने लिख लिए हैं, जैसे ये पहले लिख दिए थे, तो उसके बाद दूसरे अगर होते, जैसे इसका दूसरा रुकन था तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा इससे भी इधर लिखते तो ज़्यादा बेहतर था। इसको देखें, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए आपने साइन का, जैसे मैंने कहा था कि साइन का आपने ख्याल रखना है। तो ये पहला कालब है, फिर जमा दूसरा कालब, माइनस तीसरा कालब है। तो आप पहले कालब का पहला रुकन लिखेंगे 1, फिर प्लस है तो आप प्लस डालेंगे, और इसका पहला रुकन 0, फिर माइनस है तो आपने अब माइनस डालनी है देख के, यहाँ से 1 है तो 1 आ गया। इसी तरह पहले रुकन हो गए सबके, दूसरा 0। अब जगह छोड़नी है आपने, ये मेन चीज़ है। आप यहाँ से मिक्स करेंगे चीज़ों को, आपने लाजमी जगह छोड़नी है जब दूसरा रुकन तीसरा रुकन हो। ये दूसरा रुकन है तो 0 प्लस 2 माइनस माइनस 1, ये वाला माइनस 1। इसी तरह 0 प्लस 3 माइनस 1, 0 प्लस 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0, चौथा रुकन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 माइनस 0। तो अब इसको हल करेंगे। 0 तो 0 है, ये प्लस का 1 है क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। प्लस का 1 और माइनस का 1 है, आपको पता है एक प्लस का और एक माइनस का, और बराबर हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0। ये है प्लस का 2 और माइनस का 1 है, तो आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी माइनस हो गई, तो ये हो जाएगा 1, और बड़ी रकम की अलामत 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे 3 माइनस 1 तो क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 1 और ये 0 है, 0 कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ये प्लस माइनस क्या है, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आप ये समझिए कि सिर्फ 1 ही है तो वही 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसमें देखें अब ब्रैकेट की बात हो रही है। पहले मैंने आपको कहा था कि साइन याद रखने हैं, साइन में गलती नहीं करनी, रुकन को अपनी जगह पे लिखना है, और तीसरी बात जो कही थी कि वो ब्रैकेट का आपने ख्याल रखना है। तो इस पे देखें, इस कालब पे ब्रैकेट, ये तो कालब की ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है इस पे, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले हिस्से को, हमेशा ये असूल होता है। तो आपने देखें इसको 1 है पहले मैट्रिक्स में, तो इसका पहला रुकन क्या है 2 है, और इनके दरमियान माइनस है तो आपने माइनस करना है, आप लिखेंगे 1 माइनस 2, ये पहला रुकन हो गया। अब दूसरा देखें, ये दूसरा रुकन है इसका 0। अब दूसरा रुकन लिखना है तो आपको याद होना चाहिए कि जगह छोड़नी है, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ जगह छोड़ेंगे। 0 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 2। अब दूसरा रुकन भी हो गया। अब तीसरे की बारी है, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा, और इसको आपने वैसे ही लिख देना है 2 3 1।
अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा, इसको आप वैसे ही लिख देंगे 2 3 1 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे। इसका आंसर आ जाएगा अब यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 - 2। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी साइन वाली वीडियो अगर आप देख लें तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं मैथ साइंस की। तो वहाँ आपको, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे है तो आप गलती कर सकते हैं कि 2 में से 1 माइनस करें और यहाँ पे 1 लिख दें, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे क्या आएगा? -1 है, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत भी साथ में आती है, तो यहाँ पे -1 आएगा और इसका आंसर आएगा -2 ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है और 2 में से 2 ज़ीरो। तो इसका ये आंसर आ गया आपके पास। साइन वाली वीडियो लाजमी आप देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी ये मैथ करने में, क्योंकि उसमें साइन के रूल्स डिस्कस किए हुए हैं जो हर सवाल में तकरीबन यूज़ होते हैं। यहाँ भी देख लें, हर बार यूज़ होंगे। अगर वो वीडियो देख लें तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको देखें। अब ये 2 कॉलम हैं, अब इनके दरमियान क्या है? जमा है, तो इसका मतलब ये जमा हो रहा है, तो आपने जमा कर देना है। तो 2 + -1। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे होंगे, 2 ये आ गया प्लस और इसके साथ माइनस है तो इधर माइनस लिखेंगे और इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों ब्रैकेट इसलिए लगाएं? क्योंकि 2 साइन इकट्ठे नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी तरह 3 + -2 है, तो इसको भी लिखेंगे। अच्छा, ये पहला रुकन हो गया। अब ये दूसरा कर रहे हैं तो यहाँ जगह छोड़ेंगे, 3 + -2 और ये है 1 + 0, तो ये तीसरा रुकन है तो फिर जगह छोड़नी पड़ेगी, 1 + 0। अब इसका आंसर क्या आता है? तो ये देखें, ये 2 साइन जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये आपस में ज़रब होते हैं, और जब ज़रब होते हैं तो अगर ये दोनों साइन एक जैसे हों तो आता है प्लस, अगर ये दोनों मुख्तलिफ हों तो हमेशा क्या आंसर आता है? माइनस। जैसे मुख्तलिफ है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ज़रब होकर माइनस बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 - 1 और ये बन जाएगा 3 और ये ज़रब होंगे तो फिर माइनस आएगा, -2 और ये 1 + 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आएगा, 3 में से 2 करें तो 1 आएगा और 1 में +0 करें तो वही 1 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह इस कॉलम को देखें। इस कॉलम में ये 2 कॉलम आपस में जमा हो रहे हैं, तो आपने इनको सिर्फ सिंपल जमा करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपने पहले कॉलम का पहला रुकन लिखना है 1 + 1, पहला रुक हो गया। अब क्या है, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और दूसरा रुकन लिखेंगे 2 + 1, फिर तीसरा रुकन 3 + 1, 3 + 1। इसी तरह नीचे ये रुकन लिखेंगे पहला -1 + 2 और फिर लिखेंगे -1 + 2, ये -1 है, -1 + 2 और फिर -1 + 2, -1 + 2। इसी तरह इसका पहला ये है 0 + 3, फिर 1 + 3, 1 + 3 और फिर लिखेंगे 2 + 3, 2 + 3। देखिए मैंने स्पेस छोड़ी है। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा? दोनों प्लस के हैं तो 2 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4 और यहाँ पे कितना है? -1 + 2। तो ये आपको पता है बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी होती है जब ये रकम जमा की हो और एक माइनस की हो। तो बड़ी ये है, 2 में से एक और बड़ी की अलामत यानी प्लस का 1, एक बचेगा लेकिन प्लस का बचेगा, और ये भी प्लस का 1 बचेगा और ये भी प्लस का 1। ये 3 हो जाएगा, 0 ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं होगा। 0 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 3 5। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देखें 3 कॉलम दिए हुए हैं। अगर ए इसके बराबर हो, बी इसके बराबर हो, सी इसके बराबर हो तो दर ज़ैद कवानीन की तस्दीक कीजिए। तो ये उसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं,
तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए प्लस सी अगर ए का लब में सी का लब जमा करें तो उसका आंसर सी जमा ए के बराबर आना चाहिए। यानी पहले ए प्लस सी करते हैं, उसका आंसर देखते हैं, फिर सी प्लस ए करेंगे, देखते हैं क्या इनका आंसर बराबर आते हैं। ये आपने तस्दीक जब करनी होती है तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करना होता है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली है, इसमें लिखा हुआ है ए प्लस सी, तो हम ए प्लस सी ही करते हैं। तो ए की जगह पे ए का कालब लिखेंगे। ये हमारे पास ए का कालब है 1 2 3 2 3 और क्या है 1 और 1 माइनस 1 0। ये हमारे पास आ गया ए का कालब। अब इसमें प्लस है, प्लस सी है, तो आप सी का कालब लिख देंगे। सी का ये कालब है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो इसको ऐड कर लें। तो ऐड आपको पता है 1, अच्छा ये देखिए 1, ये आ गया प्लस और ये -1, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और फिर स्पेस छोड़ेंगे। 2 + 0 2 + 0 और 3 + 0 3 + 0 हो गए। अब 2 + 0 2 + 0 3 + -2 3 + -2 और 1 + 3 1 + 3। इसी तरह 1 + 1 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2 0 + 2। तो ये आपस में जब ज़रब होंगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा माइनस, यानी ये बन जाएगा 1 - 1। तो 1 - 1 का क्या आंसर आएगा 0 ही आएगा। 1 - 1 का आंसर 0 और 2 + 0 का 2 3 + 0 का 3 2 + 0 का 2 और 3। हाँ ये फिर ज़रब होंगे तो यहाँ भी -2 बन जाएगा। 3 - 2 का 1 आएगा और 1 + 3 का 4 1 + 1 2। ये -1 + 1 0 हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस 0 हो जाएंगे, बराबर है एक दूसरे के। तो 0 + 2 2। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया किसका, लेफ़्ट हैंड साइड का, यानी ए प्लस सी का। अब आपने इसका आंसर निकालना है सी प्लस ए का, तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड। क्या उसका आंसर इसके बराबर आता है? राइट हैंड साइड में है सी प्लस ए। तो पहले आप लिखेंगे सी वाला कॉलम, फिर ए वाला कॉलम लिखेंगे। तो जो तरतीब होती है वही रखनी होती है। तो सी पहले है तो हमने पहले सी वाला कॉलम रखना है। ये सी है हमारे पास, तो सी है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस ए का कौन सा कॉलम है? ए का कॉलम है हमारे पास इधर है, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, ये ए है। तो ये देख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये मैंने लिख दिया। अब इनको ऐड करना है सिंपल, तो आप इनको ऐड कर लें। तो 1 -1 + 1 यहाँ पे लिखेंगे -1 + 1 0 + 2 0 + 2 0 + 3 0 + 3 0 + 2 0 + 2 -2 + 3 -2 + 3 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1 और 1 + -1 1 + -1 और 2 + 0 2 + 0। तो इनको ऐड कर दें। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो जाएंगे। ये 2 ये 3 ये भी 2 ये प्लस का 1 और ये हो जाएंगे 3 + 1 4 और ये 1 + 1 2। ये हाँ यहाँ फिर ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ अलामतें ज़रा हो रही हैं। तो 1 - 1 तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और 2 + 0 2। ये देखें अब इसका जो आंसर आया राइट हैंड साइड का ये वाला, क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर था? ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था।
ये देखिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड यानी उर्दू में लिखेंगे तो बस साबित हुआ कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। उर्दू में लिखेंगे